नाज़रीन आदाब। कुछ सुलगते मसाइल के साथ सैयद खालिद शहबाज आपकी खिदमत में हाजिर है। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक को क्लिक करें। लॉकडाउन में 19 दिन की तोसी के ऐलान से मायूस, दिलबर्दाश्ता, खाली जेब खाली पेट हज़ारों मजदूर बांद्रा और सूरत गुजरात की सड़कों पर निकल आए। नालायक मीडिया के निकम्मे एंकर्स ने इसे भी मुसलमानों से जोड़ने की नाकाम कोशिश की। चूँकि अदालतों में इन देश दुश्मन चैनल्स के एंकर्स जो फ़िरका परस्त जमातों के पालतू हैं, इनके खिलाफ फ़िलहाल कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए इनके हौसले बुलंद हैं और ये तय कर चुके हैं कि हर हाल में इस देश को मजहबी बुनियादों पर तकसीम करके रहेंगे। बहरहाल 15 अप्रैल को लॉकडाउन के दौरान गोश्त मछली की फ़रोख्त बहाल हो गई है। ज़्यादातर कारोबार मुसलमानों के हाथ में है। फ़िरका परस्तों ने मुसलमानों से खरीदो फरोख्त ना करने का ऐलान किया। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बाकायदा मुसलमान सब्ज़ी फरोशों का बाइकआउट किया जा रहा है, जिसकी मजम्मत की जा रही है। मगर सिर्फ मजम्मत करना, गिले शिकवे करना, आंसू बहाने से इस मसले का हल नहीं है। इस वक्त फ़िरका परस्त अनासिर एक तबके को तड़पता, बिलकता, बेबस और बेसहारा देखना चाहते हैं और इन्हें नाकाम बनाना मुसलमानों का सबसे अहम फरीज़ा है। जिन जिन इलाकों में मुस्लिम दुकानदारों, सब्ज़ी और मेवा फरोशों का बाइकआउट किया जा रहा है, हालात के बहाल होने तक, फ़िरका परस्ती की आग ठंडी होने तक उनकी मदद और कफ़ालत मुस्लिम समाज के अमीर तबके की जिम्मेदारी है। ज़कात, सदक़ात तो अपने अजीज़ व क़ारिब को ज़रूर अदा किए जा सकते हैं। इस्लाम ने उशर का निज़ाम भी पेश किया, जिसमें साहिब हैसियत अफराद ज़कात के अलावा अपनी आमदनी का एक हिस्सा समाज के मुस्तहक़ अफराद में बतौर इमदाद खर्च कर सकते हैं, जिसे आज की दुनिया में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम समाज में दौलतमंद अफराद की कमी नहीं। जो दौलत किसी भी तरीके से कमाई गई है, अगर वो ज़रूरतमंदों के काम ना आ सकी तो उन दौलतमंदों का हशर क़ारूनी की तरह होता है। जिस तरह क़ारून अपनी दौलत के साथ गर्क हो गया, इसी तरह इन दौलतमंदों की मालो दौलत, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, पुलिस और कुछ गुंडा मवालियों की नज़र हो जाती है। अगर समाज के ज़रूरतमंदों की ऐसे नाजुक वक्त पर मदद की गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी दौलत में कई गुना इजाफा भी कर सकता है और यही ज़रूरतमंद इनके लिए इनकी ताकत बन सकते हैं। ऐसे कई करोड़पति ताजर सनतकार हैं जिसकी सूद की रकम बैंकों में सड़ रही है। वो इस रकम को सवाब की नीयत के बगैर इन गरीब फल सब्जी बेचने वालों, छोटे कारोबार करने वालों, रिक्शा, ठेला, ऑटो चलाने वालों, डेली वेजेस पर काम करने वाले मजदूरों के ख़ानदानों को दे दें। बैंकों में जिस रकम को हराम समझकर छोड़ दिया गया, वो रकम आप तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर यही रकम अक्सर व बेशतर दूसरे हराम कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है। यही वक्त है कि अपनी दौलत और वसाइल का समाज का बाअसर तबका सही इस्तेमाल करें। जिन रियासतों में मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, वहाँ की हुकूमतों, पुलिस, मिशनरी के से शिकवा शिकायत का क्या असर होगा, ये हालिया अरसे के दौरान इसका अंदाज़ा हो चुका है। अपने बलबूते पर अपने मुआशरे को मुस्तकम बनाने की ज़रूरत है। जिन्हें बेसहारा कर दिया गया है, इन्हें आज बैसाखी दीजिए। कल वो अपने पैरों पर दोबारा चलने के काबिल बनेंगे और वो दूसरों का सहारा बन सकते हैं। एक गरीब मुसलमान अगर जलील किया जा रहा है, भूख से बिलखता है और इसके घर वालों की इज्जत खाक में मिल रही है, तो इसके साथ साथ पूरे मुस्लिम समाज की इज्जत और वक़ार भी दाव पर लगा हुआ है। फ़िरका परस्त अनासिर इसीलिए मुसलमानों के खिलाफ होने लगे हैं कि इन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि मुसलमान जो एक उम्मत वाहिदा होने का दावा करते रहते हैं, जो बड़े फ़ख्र से इन अहादीस को बयान करते हैं कि मुसलमान बाहम ऐसे हैं जैसे कंघी के दाने और मुसलमानों का हाल एक जिस्म की तरह है कि किसी एक अज़ू को चोट पहुँचती है तो पूरे जिस्म को इसका एहसास होता है। अब मुख्तलिफ़ खानों में बटे हुए हैं, इनमें इत्तेहाद नहीं, वो खुदगर्जी और नफ्सा नफ्सी का शिकार है। आज इन आजमाइशी हालात में अगर एक दूसरे का सहारा बने तो दुश्मनों के खिलाफ एक मजबूत शीशा पिलाई हुई दीवार बन सकते हैं और एक बार फिर नाकाबिल शिकस्त ताकत बनकर उभर सकते हैं। नाजरीन, मुसलमानों के साथ चाहे कितना ही गलत सलूक क्यों ना किया जाए, मुसलमान कभी भी दूसरे बिरादरान वतन से वैसा ही सलूक करेंगे जैसा एक भाई दूसरे भाई से करता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। पड़ोसी का ख्याल रखने की खुसूसी तौर पर हिदायत दी गई है, चाहे पड़ोसी के ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से क्यों ना हो। आज की हालात से कम इस बात का मुसलमानों को एहसास हुआ है कि इन्होंने अपनी जो दौलत ज़ाय की है, इन्हें हॉस्पिटल्स कायम करने चाहिए थे। ऐसे हॉस्पिटल्स जहाँ डॉक्टर्स फरिश्तों की तरह हो, खसायों की तरह मरीज़ों को ज़ुबा करने वाले ना हो, क्योंकि कई हॉस्पिटल्स में मुस्लिम मरीज़ों के इलाज से इनकार कर दिया गया है। हत्ता कि अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में भी मुसलमानों का अलग वार्ड और हिंदुओं के लिए अलग वार्ड का रियासती हुकूमत की ईमा पर इंतज़ाम किया गया है। अगरचे कि गुजरात के वज़ीर सेहत ने इसकी तरदीद की है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ऐसे NGOs हों जो इंसानियत की खिदमत में आगे रहें,
आज कई मुस्लिम सनतकारों और ताजिरों ने अपने खजाने हुकूमत की इमदाद के लिए खोल दिए। हज़ारों करोड़ रुपए फ़ौज में दिए जा रहे हैं, जो काबिल सिताइश है। ज़रूरत इस बात की है कि इस रकम के मुकाबले में वो आलात, मेडिसिन और साजो सामान का अतिया दिया जाए जिसका हर फ़िरका, हर तबके के अवाम इस्तेमाल कर सकें। नाज़रीन, आज सारी दुनिया लॉकडाउन में है। NRIs वतन से हज़ारों दूर रहते हैं और अपने मुल्क व कौम के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक जो कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं। सऊदी अरब में हिंदुस्तान के सफ़ीर डॉक्टर औसाफ सईद ने 14 अप्रैल को कौंसल जनरल जिद्दा नूर रहमान शेख और हिंदुस्तानी बिरादरी के कुछ नुमाइंदों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसमें इंडियन स्कूल्स के औलिया तलबा के मसाइल का जायज़ा लिया गया। विजिट वीज़ा और पेरेंट वीज़ा पर सऊदी अरब का दौरा करने वाले हिंदुस्तानी जो मौजूदा हालात की वजह से वहीं रह गए हैं, जेलों और डिपोर्टेशन सेंटर्स में रहने वाले अफराद, तिब्बी इमदाद, हामिला ख़वातीन का इलाज, हिंदुस्तान को फ़्लाइट्स के इंतजाम, ज़रूरतमंदों की राशन की फराहमी, फियर और एंग्जाइटी के शिकार अफराद की काउंसलिंग, हिफ्ज़ान सेहत उसूलों, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की फराहमी जैसे अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर औसाफ सईद की इस मुनफरिद काविश और इक़दाम को हिंदुस्तानी तारिकीन वतन ने खिराज तहसीन पेश किया। जनाब सुल्तान मुहीउद्दीन, एजाज अहमद खान, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद, सलीम फारूकी, मीर सिकंदरुल्लाह, फिरासत अली खुसरो ने इनसे इजहार तशक्कुर किया। इन चंद बातों के साथ आपसे इन गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा कि कोरोना वायरस से आप अपने आप को, अपने अरकान ख़ानदान को, पूरे समाज को और अपने देश को महफूज रखने के लिए अपने अपने घरों में बंद रहें। बार बार साबुन से हाथ धोएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कानून का एहतराम करें और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।